देखिए, शीतला माता रोड पर पहले भी जीएमडी और निगम की टीम ने मिलकर अतुल कटारिया चौक से लेकर और शीतला माता मंदिर तक कार्रवाई की। कुछ प्रसाद की दुकानें हैं। देखिए, प्रसाद वालों को हमने रिक्वेस्ट की है कि जी आप अपना समाधान ऐसे करें कि जी लोगों की आवाजाही में दिक्कत ना आए। आगे आज हम मंदिर से लेकर सेक्टर 5 की तरफ जो शेड है, जो इलीगल आगे एक्सटेंशन कर रखी है, पार्किंग उस रोड पर जरूर हो सकती है, लेकिन कोई भी अपना मटेरियल अपने शेड शुड बना के रेस्टोरेंट, ढाबे और बिल्डिंग मटेरियल नहीं रख पाएगा। उसके ऊपर आज हम कार्रवाई करेंगे। सर, काफी लंबे समय से आप जो है शीतला माता रोड को अतिक्रमण मुक्त बनाने में लगे हुए हैं, कितनी इम्प्रूवमेंट जो है अभी तक देखी गई? देखिए, अतुल कटारिया चौक से लेकर मंदिर तक की 60 से 70% इम्प्रूवमेंट है। और आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि कुछ लोगों ने, जैसे मार्बल मार्केट वाले थे, उनकी अगर खुद के भी उनके डॉक्यूमेंट जमीन के थे, जैसे भी थे, लेकिन उससे भी उन्होंने 10 फीट पीछे किया है मार्बल को, तो उनका मैं धन्यवाद करूँगा। देखिए, हमें ऐसे ही चाहिए कि अगर गुरुग्राम की किसी सड़क के ऊपर इम्प्रूवमेंट करनी है, लोगों के साथ के बिना कोई भी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ना ही हम यहाँ पर कुर्सी लगाकर हर रोज बैठ सकते। तो मेरा आपके माध्यम से हर किसी को यही कहने का रिक्वेस्ट है कि जी आप अगर हम कुछ चीज़ हटाते हैं, आप उसको फॉलो करें, हमारा साथ दें, और अच्छी सड़कें बनेंगी, आपका बिजनेस भी फ्लरिश होएगा। आप अब 10 फीट तक तो अपना मटेरियल रखो, उसके आगे पार्किंग करवाओ, उसके आगे कोई विजिटर पार्किंग कर जाता है तो रोड के ऊपर तो चलने की एक लेन बचती है। ये बर्दाश्त नहीं होएगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होएगा और इनको हटना पड़ेगा। सर, जो लोग विरोध करते हैं या फिर लगातार अतिक्रमण करते हैं, समझाने के बाद भी नहीं मान रहे, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? देखिए, विरोध तो हम बर्दाश्त ना कर रहे हैं ना करेंगे। विरोध किस बात का? एनक्रोचमेंट वाला बंदा ही विरोध करेगा, उसका क्या है धौंस जमाने का हक? कोई हक नहीं है उसको। अभी तो हम समझा रहे हैं। अगर कोई 1-2 बंदे 0.5%, 1% लोग कहते हैं कि जी ऐसे नहीं ऐसे है, हम मटेरियल का किसी का नुकसान नहीं कर रहे। दुकानें इतनी बड़ी बड़ी है, 2-2 लाख रुपए इनका रेंट, अभी अपनी दुकान में चलाएं। शीतला माता रोड के ऊपर 10-10, 15-15 फीट घेर कर और ऊपर से एनक्रोचमेंट करने के बाद भी धौंस जमाएं, तो धौंस थोड़ी जमेगी। फिर हम भी धौंस जमाने पर आगे तो हम कह देंगे 10 साल से आपने पब्लिक लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट की है, और सरकार को लिखकर भेज देते हैं कि जी इनसे उतना ही किराया वसूला जाए जितना दुकान का है, लेने के देने पड़ जाएंगे। पब्लिक रोड, पब्लिक प्लेस पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करते। कोई मुद्दा नहीं है कि किसी का कोई नुकसान हो। यहाँ के लोगों की ही ग्रीवियंस थी कि ये जो पार्किंग लॉट है ये मिसयूज है, और ऐसे ही हम पार्किंग की समस्या देखिए पूरे गुरुग्राम में है, तो लोगों की सहायता भी चाहिए कि जी पार्किंग को एनहेंस करना है, एक्सपेंड करना है, क्या प्रोविजंस हो सकते हैं। कई बार लगता है कि जी हाँ जी भी हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को थोड़ा सा छोड़कर हम कॉम्प्रहेंसिवली सोचेंगे तो शायद कोई ना कोई छोटे मोटे सोल्यूशन भी आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि गुड़गांव में 10 गाड़ियों की एक्स्ट्रा पार्किंग मिल जाए तो वो आधे किलोमीटर की स्ट्रेच के लिए रिलीफ होता है। शहर के लेवल पर अगर सोचेंगे कि मल्टी लेवल पार्किंग बने वो बनेगी, चलो जब बनेगी। शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस भी हमें इमीडिएटली सोचने पड़ेंगे। उसके लिए आज पार्किंग का निरीक्षण किया था। मौसमी मार्केट को आज मैंने देख लिया है। आप देखना 48 आवर्स में, मैं तो कहता हूं कि मीडिया वाले खुद ही आएँ और चेक करें और मेरे को बता दें कि जी आपकी विजिट का कोई इम्पैक्ट है या नहीं। अगर मेरी विजिट के बाद भी 50% का इम्पैक्ट ना हुआ तो फिर मैं अपनी थोड़ी वर्किंग चेंज कर लूँगा, लेकिन मेरे को 100% उम्मीद है कि 50% फ़र्क तो अगले 48 घंटे में आ जाएगा। उनको आज यही हिदायत दी है कि 8 बजे तक अपनी अनलोडिंग लोडिंग करवाएं। 8 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद कोई ट्रक लगाकर खरीदा फरोख्त नहीं होएगी, और उनको एक जगह निर्धारित कर दिया है कि डिस्प्ले करना है तो इतना ही करना है, उसके बाहर अगर करेंगे जी तो फिर एक्शन लेंगे। कस्टमर की कोई गलती नहीं होगी। आप लोगों ने ठीक करनी है गाड़ी, तो बताना पड़ेगा कि यहाँ गाड़ी नहीं लगेगी। देखिए, जो लोग 20 साल से नहीं सुधरे, तो एक चेतावनी से तो कोई सुधार मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, और मैं एक बार चेतावनी नहीं देता। इस रोड के ऊपर 1.5 महीने में 3 बार तो मैं खुद आ चुका हूँ। 2 बार निगम की टीम आ रखी है, हमारे सीएमओ साहब की टीम है वो अलग आ रखी है, तो भाई आज उसके बाद ही एक्शन हो पाया। अगर लोग नहीं सुधरेंगे, किसी के अगेंस्ट नहीं है जी, परमिशन लें, जगह निर्धारित हम बता देंगे कहाँ हो सकती है। 10 रेडियां लगेंगी, 20 लग जाएंगी जी। अब आप देखो, आधे किलोमीटर की स्ट्रेच भी नहीं है और इसके ऊपर ही 100 रेडी है, तो जनता जाएगी कहाँ? जनता हेलीकॉप्टर लेगी।
मतलब ये अपना बिजनेस, मतलब ये तो कह देंगे कि हमारी एक रेडी है जी, और जो लोग दुखी हो रहे हैं जी वो उनका क्या होगा? मतलब मैं इन 10 लोगों के लिए, 1 लाख जनता के लिए दुखी होने दूं? नहीं होने दूंगा जी। ठीक है, हमें बुराई मिल रही होगी, बुराई भी वो लोग कर रहे हैं जिनको बैकग्राउंड नहीं पता। 4 बार समझाने के बाद भी अगर कोई नहीं समझेगा तो बताओ जी हम क्या करें? पैर पकड़ें? पैर पकड़ लेते हैं। अगर पैर पकड़ने से ये लोग सुधर जाएं तो पैर पकड़ लेते हैं जी। देखिए मैं तो चाह रहा हूँ लोग हमारा साथ दें। अगर हम एक रोड के ऊपर 2 बार आ चुके हैं तो वो सुधार ले आए, तो ही तो आगे बढ़ेंगे ना। तो ये तो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जहां हम एक रोड के ऊपर 4 बार आ रहे हैं, वो 2 बार आने की जरूरत पड़नी चाहिए। थोड़ा सुधार लाएं। देखिए सुधार इसलिए भी नहीं हो रहा कि नेक्सस है, दुकानदार भी इन्वॉल्व है। दुकानदार भी 150 रुपया रेडी से लेते हैं। 2 रेडी अपने आगे लगा लो, 3000 रुपया, 9,000 रुपया छोड़ दो गुरुग्राम के लिए। अब दुकानदार 9,000 रुपया चाहते हैं, ये अपना बिजनेस चाहते हैं। तो भाई ठीक है जी, स्कूल वाले बच्चे लेट जाएं, एम्बुलेंस फंस जाए, वो जिस दिन कुछ ना कुछ हो गया फिर कहेंगे जी ये रोड पर कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई तो भी होएगी 10 बार समझाने के बाद, तो डेफिनेटली सख्त एक्शन होगा। देखिए आंसू लोगों के निकलते हैं, किसी का रोजगार जाता है तो ठीक है, रोजगार हम किसी का छीनना नहीं चाहते, लेकिन परमिशन के साथ अपना काम करें। देखिए जी सदर बाजार जो है वो बहुत सालों से उसको सुधारने की कोशिश की। मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि सदर बाजार में अभी भी हमें 2-2.5 महीने 3 महीने लगेंगे, क्योंकि वो बाजार इंपॉर्टेंट बाजार है, वहां पर बहुत तरह की दिक्कतें हैं। हाँ ये सब्जी मंडी सुधार है, ट्रंक मार्केट सुधार है, एक्सटेंशन रोड 60 एकड़ पर सुधार है। आज ही मैंने देखा 2-4 रेडियां लगी है, ठीक है। पार्क हॉस्पिटल वाली रोड पर हम अभी कार्रवाई करेंगे, खानसा रोड पर हम कर ही रहे हैं। अभी तो ये भी कम है कार्रवाई की, अभी और भी सख्त कार्रवाई करेंगे यहाँ पर। और राजीव नगर की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। देखिए जी अगर मेरे पास 200 लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो 200 लोगों की हमारे ऊपर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनकी उम्मीद है। उस उम्मीद पर हम खरे उतरेंगे। जनता तभी कंप्लेंट करती है जब ये देखा जाए कि कार्रवाई होने के आसार भी लगते हैं। तो मैं तो कहूंगा और भी करें कंप्लेंट। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं कि मेरे पास जेई तो शायद है 10, लेकिन मेरे को जो बंदा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो बंदे कंप्लेंट कर रहे हैं, वही वीडियो भेज रहे हैं, वही फोटो भेज रहे हैं, वही सारी डिटेल भेज रहे हैं। मैं आज को आपको अभी का स्टेटस, अगर हरिनगर में 4 दुकानों के ऊपर कार्रवाई की है तो मैं आपको बता सकता हूं कि कौन से कमरे में मीट कट रहा है, कौन से में बंद है, कौन से में नहीं है। मेरे सोर्सेस 1 लाख बंदा है गुरुग्राम में। आप सोर्सेस खत्म नहीं कर सकते, वो सोर्सेस और बढ़ेंगे। और बढ़ेंगे का मतलब ये है कि कार्रवाई अच्छी के कारण हम गुरुग्राम में सुधार लाने की कोशिश करेंगे जी। ना मेरे को मीडिया में आने का शौक है। जब मीडिया से पहले भी हमने 1500 बिल्डिंगें तोड़ रखी थी, किसी ने रिकॉर्ड उठा के देखना है देख सकते हैं। मीडिया का, सोशल मीडिया का पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव अप्रोच देखते हुए एक कार्रवाई 10 लाख बंदे के पास पहुंचनी चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया की जरूरत होगी। बना क्यों है? अगर यूज ही नहीं करेंगे तो बना क्यों सोशल मीडिया? तो यूज करेंगे जी, और वो अच्छे के लिए करेंगे। तो मैं धन्यवाद करूंगा मीडिया का। धन्यवाद।